हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको हिंदी का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जिसकी उपमा दी जा सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? जिसकी उपमा दी जा सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उसे हम उपमेय बोलते हैं, जिसकी उपमा दी जा सके। क्या बोलेंगे सर? उपमेय। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। अर्जन का आपको ब्लूम शब्द बताना है कि अर्जन का ब्लूम शब्द क्या होगा। तो अर्जन का ब्लूम शब्द हो जाएगा आपका, अर्जन का ब्लूम शब्द आपका वेनन होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति पुरस्कार लिखा। सरोज थी उनकी कौन? सरोज स्मृति लिखा, तो सरोज जो है वो कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा उनकी पुत्री थी या बेटी थी। तीसरा ऑप्शन का। घोड़े का तत्सम रूप क्या होगा? घोड़े का तत्सम हो जाएगा आपका घोटक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुडाकेश का किसका पर्यायवाची शब्द है? गुडाकेश ये अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है गुडाकेश। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पानी का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? पानी का बिजली पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ यूपी ट्रिपल एस वीडियो की एक बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस वीडियो की एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अब ये बेस्ट बुक क्यों है, उसका रीजन अभी हाल ही में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, जो यूपी ट्रिपल एस है, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2 दिसंबर को यूपी ट्रिपल एस वीडियो के लिए एक न्यू पैटर्न यानी कि नया सिलेबस जो है वो जारी किया था। ये जो नया सिलेबस है, बस उसी के हिसाब से ये बुक जो है वो प्रिपेयर की गई। इसलिए ये बेस्ट बुक है। आपके पास जो बुक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं वो पुरानी बुक है। क्योंकि अधिकतर जितने ही पब्लिकेशन है, उनने केवल और केवल अपना कवर पेज बदल दिया है। बाकी अंदर का मटेरियल जो था वही का वही आपको रख करके मार्केट में पेश कर दिया। आपके पास जो भी बुक होगी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि वो न्यू पैटर्न के हिसाब से नहीं है। जिस बुक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये न्यू पैटर्न के हिसाब से है। सबसे पहले तो सर 2 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं 2016 के, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। और 15 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर इंडेक्स बताया गया है। ठीक है। अब ये देखो सिलेबस, ये इसी सिलेबस के अनुसार जो है इस बुक को तैयार किया गया है। देख लिए 2016 का ये वीडियो का पेपर है, इसको आप सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद सबसे अच्छी बात पता क्या क्या होती है? इसको चाहिए हमको सॉल्विंग, वो भी बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में। देखो यहाँ पर, देखो ये लिखी हुई है उत्तर माला यानी कि आंसर की, फिर दी है उत्तर व्याख्या सहित। देखो पूरी आपकी सॉल्विंग जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में दी हुई है, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। इसलिए ये बेस्ट बुक है, न्यू पैटर्न के हिसाब से है। मार्केट में अवेलेबल है, ऑफलाइन मार्केट से आप परचेस कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से ही परचेस कर सकते हो। ध्यान रखना, कोई भी कोड वोड नहीं है जिससे आपको ये फील हो कि मेरा कुछ फायदा है। नहीं भैया, जो आप लोगों के लिए अच्छी और बेस्ट बुक होती है वही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अम्ब और अम्बु का क्रमशः अर्थ क्या होता है? अम्ब का मतलब होता है माता और अम्बु का मतलब होता है जल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य की चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वाराणसी सांस्कृतिक नगरी है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुरलिंग शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। आशीर्वाद एक पुरलिंग शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है, जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में करते हैं? समाचार। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं?
संज्ञा के 5 वेद माने जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। संबंधवाचक किसका विलोम वेद है, किसका भेद है संबंधवाचक? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सर्वनाम का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गुणवाचक विशेषण है, दानी शब्द जो है वो एक गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, पहला ऑप्शन करेक्ट। संरचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है संरचना की दृष्टि से क्रिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? अध्यापक ने शिक्षा प्रदान की, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ये पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृत प्रत्यय लगता है किसमें? कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अव्यय के कितने वेद होते हैं? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ, अव्यय के कितने वेद होते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अव्यय 4 प्रकार का होता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार का होता है ना। वे शब्द जो किसी शब्द से पूर्व लगकर यानी कि पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं उनको क्या कहते हैं? जो पहले लगते हो तो उनको हम उपसर्ग कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या कहते हैं सर? उपसर्ग, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, अत्यंत का संधि विच्छेद अति प्लस अंत, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? अति प्लस अंत, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कर्मधारय समास का उदाहरण आपको बताना है, कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? जो समास विशेषण और विशेष के योग से बने उसी को ही कर्मधारय समास को कहते हैं, और एक ही ऐसा समास है जो विशेषण विशेष के योग से बनता है, कर्मधारय समास। नील कमल, नील शब्द जो है ये विशेषण है, कमल शब्द विशेष है, विशेषण विशेष से योग से बन रहा है, इसलिए ये कर्मधारय समास। या इसकी हिंदी निकाल के देखो, नील कमल यानी कि नील के समान, या नील है जो कमल, है जो और के समान की हिंदी लिख ले तो भी कर्मधारय समास। किस विराम चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22। तो योजक चिन्ह को हम समासिक चिन्ह भी कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आग में घी डालना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आग में घी डालना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोध को बढ़ावा देना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि ने किस रस को रस की प्रधानता नहीं दी या रस का उल्लेख नहीं किया भरत मुनि ने? तो सही आंसर हो जाएगा सर शांत रस को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चौपाई के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? चौपाई के बारे में सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं नहीं होती हैं, क्योंकि 16 मात्राएं होती हैं, है ना। सुमेलित कीजिए, कवि दिए हुए हैं, उनके उपनाम दिए हुए हैं। जगन्नाथ दास को देखो, हमें तो ये पता, सचिदानंद हीरानंद बादशाह इनको हम आगे कहते हैं, यानी कि तीसरा चौथे से मिलेगा। तीसरा चौथे से एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, देखो तीसरे ऑप्शन में, है ना। जो याद है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बाकी सबको सभी याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद जगन्नाथ दास को हम क्या बोलेंगे? इनको हम रत्नाकर बोलेंगे। उसके बाद बद्री नारायण चौधरी को हम प्रेमगंड बोलेंगे, वैद्यनाथ मिश्र को हम बाबा बोलेंगे। बस 2 1 4 3, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपन्यास सम्राट के नाम से ख्याति प्राप्त है कौन? मुंशी प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जहां शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार दिखाई पड़ता है वहां क्या होता है? तो वहां अर्थालंकार होता है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? बंदर जो है वो एक तद्भव शब्द का उदाहरण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में अनुस्वर का प्रयोग किया गया है? गंगा, गंगा शब्द में अनुस्वर का प्रयोग किया गया है, ये इसको अनुस्वर कहते हैं। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तनुज कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कटक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? व्यंग कटक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33। जो चलता नहीं उसे चर अचर कहते हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निशाकर और निशाचर का सही अर्थ क्या है? निशाकर बोलते हैं चंद्रमा को और निशाचर बोलते हैं राक्षस को, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठाकुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? 35। ठाकुर का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका ठकुराइन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
बुढ़िया शब्द को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए इसके अंत में क्या जोड़ना पड़ेगा? चंद्र बिंदु जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बुढ़िया। ये चंद्र बिंदु बस। ठीक है। हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अल्प विराम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस मुहावरे का अर्थ अति बहादुर होता है? रुस्तम होना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? हरिशंकर। समास विग्रह करो, हरि और शंकर, जब और कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर आपका द्वंद्व समास, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। उलझन में कौन सा प्रत्यय, ये आपसे पूछा गया है 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40। अब आप बोलोगे सर 50 आना है, पूरे 10 क्वेश्चन में क्या कर दूं? पूरे के पूरे आपके गद्यांश में जा रहे हैं हर प्रैक्टिस सेट में। ये नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आया, फिर गद्यांश में चले गए। जिसमें गद्यांश में नहीं जाएंगे, पूरे 50 क्वेश्चन लेकर के आ जाऊंगा। गद्यांश आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए मैं लेकर के नहीं आता। बेसिकली आप मान करके चलें पूरे 50 क्वेश्चन का टेस्ट है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।